नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो के जरिए बात करेंगे बाबा काल भैरव की। काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका क्या महत्व है और उनके बारे में कुछ जानी और अनजानी बातों को हम इस वीडियो के जरिए प्रदर्शित करने वाले, तो बने रहे। पहले बात करेंगे बाबा काल भैरव। पहले बात करते हैं कि हिंदू शास्त्र में काल भैरव को महादेव के देखा जाए तो महादेव के कई अवतार हुए, जिसे रुद्र अवतार माना जाता है। उसमें से प्रमुख अवतारों में से एक बाबा काल भैरव को भी माना जाता है। यही कारण है कि आज दुनिया भर में आप देखेंगे कि कालाष्टमी यानी कि कल देखा जाए तो 7 दिसंबर सोमवार के दिन कालाष्टमी पड़ रही है। अतः शिव भक्तों के लिए बेहद ही पावन दिवस के रूप में मनाई जाती है पूरे देश में। एवं देखा जाए तो विश्व के अन्य देशों में भी कालाष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। हर वर्ष देखा जाए तो भगवान काल भैरव का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही काला पर्व मनाए जाने का विधान है। ऐसा शास्त्र एवं पुराणों में संबंधित उल्लेख भी पाया जाता है। उनका उल्लेख हम शिव पुराण में भी देख सकते हैं, यानी कि उसे कालाष्टमी या काल भैरव जयंती भी कहा जाता है। इस वर्ष देखा जाए तो 2020 में एक पावन तिथि 7 दिसंबर सोमवार के दिन पड़ रही है। अब बात करेंगे कि काल भैरव कौन है और काल भैरव जयंती का महत्व एवं उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। पहले बात करेंगे काल भैरव जयंती का महत्व। महादेव के देखा जाए तो रुद्र अवतार यानी कि महादेव के जितने भी अंश अवतार हुए उसे रुद्र अवतार कहा जाता है। उसमें से काल भैरव को समस्त ब्रह्मांड में देखा जाए तो नाम में ही काल भैरव यानी कि समय का प्रणेता या समय का अधिष्ठाता देवता भी कहा जाता है, जिसमें हमने पहले बताया वैसे काल का मतलब समय बताया गया है। मान्यता अनुसार कहा जाता है कि काल भैरव जिस भी व्यक्ति की आराधना से खुश हो जाते तो उस व्यक्ति के ऊपर से वो हर संकट हरते हुए उसके बुरे काल को भी भाग्य में बदलने की क्षमता रखते, क्योंकि वह काल के अधिष्ठाता देव है। एवं देखा जाए तो वह प्रकृति के निधि नियमों के अनुसार ही किसी भी व्यक्तियों पे आए हुए संकट का यथा योग्य निवारण करने की शक्ति रखते हैं। अब बात करेंगे कि शास्त्रों में भी काल भैरव की पूजा अर्चना करने का विधान दिया हुआ है, यानी कि जीवन में यदि आप समृद्धि पाने के लिए अच्छे एवं सही रास्ते का चुनाव करते हैं और ईश्वर की आराधना करते हैं तो अवश्य ही काल भैरव खुश होते हैं। देखा जाए तो आप देखेंगे कि हर माह ढलते हुए चांद अर्थात कृष्ण पक्ष यानी कि पूर्णिमा के बाद के दिनों में जो भी अष्टमी पड़ती है उसे काल अष्टमी के रूप से भी मनाया जाता है, क्योंकि भगवान काल भैरव का जन्म अष्टमी के तिथि एवं वध पक्ष यानी कि कृष्ण पक्ष में हुआ था। अतः कालाष्टमी के नाम से हर अष्टमी को जाना जा सकता है, लेकिन मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी काल भैरव जयंती के रूप में विशेष बनाई जाती है, जो सब में सबसे महत्वपूर्ण होती है। सनातन धर्म की बात की जाए तो यही तिथि है जब काल भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अब बात करेंगे कि काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई। इसमें थोड़े से शिव पुराण एवं दूसरे कुछ ऋषि एवं मत मतांतर है, लेकिन जन्म की तिथि एक ही सभी में पाई जाती है। हम बात करेंगे शिव पुराण के अनुसार। यदि पौराणिक कथा एवं पौराणिक काल में अंधकासुर नामक दैत्य ने देव देवताओं से प्राप्त की गई अपनी शक्तियों के अहंकार में आकर एक बार महादेव को युद्ध के लिए ललकारते हुए उन पर हमला किया था। उसी हमले में देखा जाए तो महादेव देखा जाए तो चोटिल हुए थे और क्रोध में आकर उन्होंने उस दैत्य यानी कि अंधकासुर का वध करने के लिए अपने रक्त से ही काल भैरव को जन्म दिया। और जब जन्म दिया तब अष्टमी तिथि थी, इसलिए भी काल भैरव को शिव जी का रुद्र रूप भी कहा जाता है। दूसरी काल भैरव की उत्पत्ति को लेकर एक अन्य पौराणिक कथा भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें एक बार देखा जाए तो त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु एवं महेश को माना जाता है। हमारे सनातन धर्म में ब्रह्मा विष्णु और महेश के बीच अपनी अपनी श्रेष्ठता को लेकर महाविवाद हुआ। इसी विवाद के बीच ब्रह्मा जी ने अपनी शक्तियों और ज्ञान का अहंकार रखते हुए महादेव को कुछ अपशब्द एवं उसका तिरस्कार किया और उन्हें अत्यंत क्रोधित कर दिया। तब माना जाता है कि भगवान शिव क्रोध में आकर उसी क्रोध से एक अंश का जन्म हुआ
और वह अंश था काल भैरव, यानी कि उसी दिन से बाबा काल भैरव की जन्म जयंती मनाई जाती है। और वह शिव जी के रुद्र अंश से उत्पन्न हुए। उस काल ने महादेव के अपमान का प्रतिशोध लेते हुए ब्रह्मा जी के प्रथम हम जानते हैं तो वेदों एवं पुराणों में ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख थे, लेकिन 5वें मुखों में से एक मुख काट दिया। इसके कारण ही काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें बाद में एक लंबे समय तक भिखारी बनकर भी रहना पड़ा। और उसी ब्रह्म हत्या का जब भी उनका ब्रह्म हत्या धो डाली, तब वह उज्जैन के, हम जानते हैं कि उज्जैन के एक महातीर्थ बना, जिसे काल भैरव एवं उज्जैन नगरी काल भैरव की स्थापना के लिए भी मानी जाती है। एवं दूसरा है काशी विश्वनाथ में भी काल भैरव का एक निवासी स्थान भी माना जाता है पृथ्वी पे। हिंदू पंचांग अनुसार जिस दिन भगवान शिव से काल भैरव की उत्पत्ति हुई वो तिथि थी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, अतः भैरवाष्टमी। एवं देखा जाए तो इसी दिन को काल भैरव जयंती के रूप में भी दुनिया भर में मनाया जाता है। अब बात करेंगे कि काल भैरव की विशिष्टता क्या है। तो भगवान काल भैरव देखा जाए तो आप कई मंदिरों में देखेंगे कि उसे रक्षक की उपाधि भी प्राप्त है, इसलिए उन्हें क्षेत्रपाल के रूप में भी स्थापित करते हैं मंदिर के बाहर। यही कारण है कि आज भी कई बड़े मंदिरों के द्वार बंद होने और खुलने पर मंदिर की जो चाबियां है वो भैरव यानी कि काल भैरव की प्रतिमा के सामने रखी जाती है। अब देखा जाए तो हमारे हिंदू शास्त्र एवं पुराण ग्रंथों के अनुसार काल भैरव के अष्ट रूप होते हैं, यानी कि अष्ट भैरव माने गए, यानी कि काल भैरव के 8 अवतारों का उल्लेख भी किया गया है। उसमें देखा जाए तो क्रमानुसार पहले है असितांग भैरव, दूसरे रुद्र, तीसरे भैरव है चंद्र भैरव, चतुर्थ है क्रोध भैरव, पंचम है उन्मत्त भैरव, षष्ठ है कपाली भैरव, सप्तम है भीषण भैरव और अष्टम है संहार भैरव। सभी अष्ट अवतारों में से देखा जाए तो हाल के समय में आज लोग भैरव देव को बटुक भैरव एवं देखा जाए तो काल भैरव के रूप में सबसे ज्यादा जानते एवं पूजते हैं। कालाष्टमी के दिन यदि आप पूजा विधि एवं व्रत रखना चाहते हैं तो क्या उसका विधि नियम है, आइए जानते हैं। कालाष्टमी की पूजा देखा जाए तो वह रात के समय ही की जाती है, यानी कि दिन के समय भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसका विशेष महत्व कालाष्टमी के दिन पूजा रात में ही की जाती है। भैरव को काल और तांत्रिकों के देवता भी माना जाता है, लेकिन यह तभी सिद्ध होता है जब तांत्रिक अच्छा हो और दुनिया के लिए अच्छा करना चाहता हो, वरना इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। कालाष्टमी की पूजा के लिए रात में देखा जाए तो कोई भी परिवार यदि पूजा करना चाहता है तो पूरे परिवार के संग काल भैरव के लिए कीर्तन व यानी कि जागरण की विशेष प्रथा मानी गई है। इस दौरान देखा जाए तो अगर आप बाबा भैरव के साथ ही माता वैष्णो देवी या भगवान शिव एवं पार्वती की प्रथम पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका ही यह रुद्र अवतार है। रात्रि के बाद अगली सुबह सूर्योदय से पूर्व ही स्नान आदि कर साफ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात भैरव देव की पूजा कर सकते हैं। फिर समस्त परिवार के साथ आप काल भैरव कथा सुने और भैरव जी का नाम स्मरण भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि बाबा भैरव के कुछ चमत्कारिक हिंदू धर्म में एवं ग्रंथों में कुछ मंत्रों का विशेष उपाय के एवं विशेष कृपा एवं फल प्रदान के लिए बताया गया। उसमें से देखा जाए तो जैसे कि भैरव जी के बटुक रूप या सौम्य रूप की पूजा अर्चना के दौरान इन मंत्रों का ही जाप करें, और ओम श्रीम बम बटुक भैरवाय नमः और ओम रीम बटुकाय आपदु द्वारणाय कुरु कुरु बटुकाय रिम। यदि यही मंत्र आप जप कर सकते हैं तो अच्छा है, लेकिन यदि इन मंत्रों या आपको संस्कृत का उच्चारण सही करना नहीं आता तो इस मंत्रों का जाप नहीं कर सकते, क्योंकि इन मंत्रों का जब भी आप जप करते हैं तो उसका उच्चारण सही होना चाहिए। इससे ज्यादा आप काल भैरव का नाम स्मरण करते हुए इतना ही फल देता है। अब देखेंगे कि काल भैरव के लिए देखा जाए तो थोड़े से नियम का पालन करना चाहता है। यदि आप कालाष्टमी रहते हैं या काल भैरव की जयंती के दिन उपवास रखे तो कौन सा नियम और कौन से ध्यान में रखने की बाबत है, आइए जानते हैं। फर्स्ट कि किसी भी आप हिंदू धर्म एवं सनातन धर्म यही कहता है कि आप किसी भी देव की उपासना करें या किसी भी प्रकार का व्रत उपवास करें, तब आपको उसी दिन, या देखा जाए तो वैसे तो आजीवन झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन विशेषकर इन दिनों में झूठ ना बोले,
केवल और केवल सच बोलते हुए बाबा भैरव की आराधना कर सकते हैं। व्रत करने वाले लोगों के लिए देखा जाए तो यदि आप उपवास करना चाहते हैं तो आप अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। हालांकि अगर ऐसा करना संभव न हो तो आप फलाहार भी कर सकते हैं। व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने आसपास सफाई रखें एवं गंदगी फैलाने से बचें। ऐसे ज़्यादा विशेषकर इसी दिन किसी भी कुत्ते को हानि ना पहुंचाएं। इसका भी एक लॉजिकल कारण यह है कि भगवान काल भैरव का देखा जाए तो वाहन कुत्ता माना गया है। अतः वैसे तो सभी प्राणियों मात्र के प्रति हमें जीव दया रखनी चाहिए, बल्कि उसे देखा जाए तो कुत्ते को आप भोजन भी करा सकते। इससे भैरवनाथ की कृपा प्राप्त होती। अब बात करेंगे कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तभी लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच। जय बाबा काल भैरव।